दोस्तों आज पूरे देश में एक ही रेस की चर्चा है। कर्नाटका, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, ये तीनों राज्य इस कोशिश में लगे हैं कि कौन सबसे पहले इंडिया का पहला $1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला स्टेट बनेगा। लेकिन जब दुनिया इनकी रेस देख रही है तब महाराष्ट्र ने कुछ ऐसा किया है जिसने इस पूरे गेम को ही बदल दिया। महाराष्ट्र अब 1 ट्रिलियन नहीं बल्कि $2 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट सेट कर रहा है। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग चल रही है। वहाँ दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स और कॉर्पोरेट जायंट्स बैठे हैं और वहीं से ही एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे इंडिया को हैरान कर दिया है। महाराष्ट्र ने अकेले ही 30 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन किए हैं। 30 लाख करोड़ यानी लगभग $360 बिलियन। क्या आपको अंदाजा है ये कितना बड़ा अमाउंट है? इतना तो इंडिया के कई बड़े राज्यों की टोटल GDP भी नहीं है। इनफैक्ट ये इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश की पूरी इकोनॉमी के बराबर है। इस एक मेगा डील से 30 लाख नए जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है। महाराष्ट्र ने एक ऐसे रोड मैप का खुलासा किया है जो फ्यूचरिस्टिक है। नवी मुंबई के पास 91,000 करोड़ का इंडिया का पहला इनोवेशन हब बनेगा। मुंबई BKC में बनने वाला है दुनिया का पहला डेडिकेटेड AI हब और अदानी ग्रुप का $66 बिलियन का मेगा इन्वेस्टमेंट प्लान। ये सब मिलकर महाराष्ट्र को कैसे 2 ट्रिलियन तक ले जाएंगे, इस वीडियो में हम इसे डिटेल में समझेंगे। पहले समझते हैं कि महाराष्ट्र आज कहां खड़ा है, क्यों इसे इंडिया का इकोनॉमिक पावर हाउस कहा जाता है। महाराष्ट्र की GDP लगभग 450 से 500 बिलियन डॉलर के आसपास है। ये इंडिया की टोटल GDP में 50 से 16% का कंट्रीब्यूशन करता है। आपको जान के हैरानी होगी 1960s और 70s के बीच वेस्ट बंगाल भी इंडिया की टोटल GDP में 15% तक कंट्रीब्यूट करता था। लेकिन आज वेस्ट बंगाल की जो हालत है उसका रिजल्ट हमारे सामने है। अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो गलती वेस्ट बंगाल ने की वो गलती महाराष्ट्र नहीं करने वाला। महाराष्ट्र सिर्फ IT या सर्विस सेक्टर में नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग में भी किंग है। पुणे को ऑटोमोबाइल हब ऑफ इंडिया कहा जाता है और मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है। पूरे इंडिया में जितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है उसका लगभग 30% अकेले महाराष्ट्र में जाता है। समृद्धि महामार्ग, अटल सेतु और अपकमिंग कोस्टल रोड, महाराष्ट्र ने कनेक्टिविटी में वो स्टैंडर्ड सेट किया है जो बाकी स्टेट फॉलो कर रही हैं। लेकिन $2 ट्रिलियन वाला राज्य बनने के लिए ग्रोथ रेट को डबल डिजिट में रखना होगा और इसी स्पीड को अचीव करने के लिए डावोस में ये मेगा मूव्स चले गए हैं। तो अब आते हैं डावोस के उस न्यूज की जिसने हेडलाइन बनाई। महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में स्टेट को रिप्रेजेंट किया। जो 30 लाख करोड़ के MOU साइन हुए हैं वो सिर्फ एक सेक्टर में नहीं है, इसे कहते हैं डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट। इसमें सबसे बड़ा चंक ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी का है। महाराष्ट्र अगले 10 साल में ग्रीन पावर स्टेट बनना चाहता है। अभी महाराष्ट्र लगभग 13.5 गीगावाट ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करता है। 2030 तक ये नंबर 38 गीगावाट तक हो जाएगा, यानी 5 साल में डबल, और ये महाराष्ट्र के टोटल एनर्जी डिमांड का 52% के लगभग होगा। इसी टारगेट को अचीव करने के लिए महाराष्ट्र को चाहिए बड़ा इन्वेस्टमेंट जो डावोस जैसे प्लेटफॉर्म से आने वाला है। अभी के टाइम चाइना से हटकर जो सप्लाई चेन इंडिया आ रही है उसका बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र कैप्चर कर रहा है। पूरी दुनिया का डेटा अब AI पर शिफ्ट हो रहा है और महाराष्ट्र इंडिया का डेटा कैपिटल बनने की राह पर है। ये MOUs सिर्फ कागज पर नहीं है। इनमें से 70 से 80% प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड एक्विजिशन और बेसिक अप्रूवल पहले से ही लाइन अप है। इसका मतलब है कि अगले 3 से 5 साल में हम ग्राउंड पर फैक्ट्रीज और ऑफिस बनते हुए देखेंगे। 30 लाख जॉब्स का मतलब है कि हर महाराष्ट्रियन हाउस होल्ड की परचेसिंग पावर बढ़ेगी जो इकोनॉमी को डायरेक्ट बूस्ट देगी। आपने सिलिकॉन वैली का नाम सुना होगा, बेंगलोर का नाम सुना होगा, लेकिन अब दुनिया मुंबई BKC को एक नए रूप में देखेगी। डावोस में अनाउंस हुआ कि BKC में दुनिया का पहला डेडिकेटेड AI हब बनेगा। आपका सवाल होगा ये AI हब क्या है? वेल, ये सिर्फ एक ऑफिस बिल्डिंग नहीं होगी, ये एक पूरा इकोसिस्टम होगा। दुनिया में आज के टाइम AI का राइज हो रहा है। आज के टाइम AI हर फील्ड में एंटर कर रहा है और अभी ये सेक्टर इतना मेच्योर हुआ भी नहीं है, फिर भी ये $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है। एनवीडिया जैसी कंपनी जिसका पूरा बिजनेस इसी AI पर टिका हुआ है वो आज के टाइम $5 ट्रिलियन मार्केट कैप वाली कंपनी बन चुकी है। इसका इम्पैक्ट कहीं न कहीं इंडिया पे भी देखने को मिल रहा है। US कंपनियों के पास है पैसा और भारत के पास है टैलेंट, तो इसीलिए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया जैसी कंपनीज अपने AI रिसर्च सेंटर यहाँ खोलेंगी, क्योंकि BKC पहले से ही फाइनेंशियल हब है। यहाँ AI का यूज बैंकिंग और फाइनेंस को ऑटोमेट करने में किया जाएगा। इसके अलावा नए स्टार्टअप्स को AI कंप्यूट पावर और फंडिंग एक ही जगह मिलेगी। AI इज द फ्यूचर, ये ऑलरेडी हम जान चुके हैं।
जो स्टेट एआई को कंट्रोल करेगा वो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को कंट्रोल करेगा। बीकेसी का एआई हब महाराष्ट्र को सर्विस इकोनॉमी से हाईटेक इकोनॉमी में कन्वर्ट कर देगा। अब मूव करते हैं नवी मुंबई की तरफ। एयरपोर्ट तो बन ही रहा है, लेकिन इसी नवी मुंबई के पास क्या होने वाला है वो समझते हैं। इंडिया का पहला इनोवेशन सिटी 91,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ नवी मुंबई के पास एक पूरी इनोवेशन सिटी बनाई जाएगी। इसका फोकस होगा R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। यहाँ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, बायोटेक और एरोस्पेस पर काम होगा। इसके अलावा डाबोस में अडानी ग्रुप ने अपना सबसे बड़ा दाव महाराष्ट्र पर लगाया है। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये सिर्फ एक स्लम रिहेबिलिटेशन नहीं बल्कि मुंबई के हार्ट में एक नया बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाने का प्लान है। अडानी पोर्ट्स के जरिए महाराष्ट्र के एक्सपोर्ट्स को ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट किया जाएगा। अडानी का बड़ा इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र के डीकार्बनाइजेशन गोल्स में मदद करेगा, क्योंकि इनका फोकस सिर्फ पोर्ट्स और एयरपोर्ट पे ही नहीं है, रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में भी बड़ा नाम है। ये सारी न्यूज 30 लाख करोड़ के MOUs, बीकेसी एआई हब, नवी मुंबई इनोवेशन सिटी और अडानी का प्लान, ये कोई अलग अलग टुकड़े नहीं है। ये एक ग्रेट महाराष्ट्र मास्टर प्लान का हिस्सा है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस टेक प्लस इंडस्ट्री महाराष्ट्र के $2 ट्रिलियन वाले सपने को साकार करेंगे। समृद्धि महामार्ग ऑलरेडी महाराष्ट्र के दूर दराज के एरियाज को कनेक्ट कर चुका है। इसके अलावा महाराष्ट्र सिर्फ यहीं तक नहीं रुकने वाला। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र देश का एक्सप्रेसवे किंग बन के उभरेगा। अभी के टाइम यूपी एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे मौजूद हैं, लेकिन महाराष्ट्र का जो मास्टर प्लान है उससे ये राज्य एक्सप्रेसवे का ग्रिड सिस्टम बनाने जा रहा है। आपने मुंबई, पुणे और नासिक के बारे में सुना होगा कि ये तीनों शहर महाराष्ट्र के इकोनॉमिक पावर हाउस हैं, लेकिन अब इन पावर हाउसेस को एक ट्रायंगुलर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से कनेक्ट किया जाएगा। ये एक ग्रोथ कॉरिडोर होगा जो 2 नहीं बल्कि 3 इंडस्ट्रियल सिटीज को आपस में जोड़ेगा और नासिक से एक लिंक सीधा वाधवन पोर्ट तक बनेगा। लॉजिक यहाँ सिंपल है। पुणे नासिक के बीच जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होगी उसको बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए एक स्मूथ और फास्ट कॉरिडोर चाहिए। ये कॉरिडोर सीधा कनेक्ट होगा वाधवन पोर्ट से, जो बाय द वे इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट होगा बनने के बाद, और यही पोर्ट एक मेन पॉइंटर होगा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का। ये पोर्ट न सिर्फ महाराष्ट्र से प्रोड्यूस हुए गुड्स को बाहर एक्सपोर्ट करेगा बल्कि नॉर्थ इंडिया के जितने भी इंडस्ट्रियल सिटीज हैं उनके प्रोड्यूस किए हुए गुड्स को भी ये पोर्ट हैंडल करेगा। ये सब इसीलिए हो पाएगा क्योंकि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक लिंक वाधवन पोर्ट से भी कनेक्ट होगा। ऑलरेडी महाराष्ट्र के पास JNPT है जो देश का सबसे बड़ा पोर्ट है। अब वाधवन के बाद महाराष्ट्र की इम्पोर्टेंस न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए और ज्यादा बढ़ जाएगी। और वाधवन पोर्ट के बनने से हमारी निर्भरता श्रीलंका, सिंगापुर जैसे देशों पर भी कम हो जाएगी, इनफैक्ट पूरी तरह खत्म हो जाएगी, और इंडिया आसानी से चाइना के डोमिनेंस को चैलेंज कर पाएगा इंडियन ओशन में। बस हमें और भी कुछ चीजें हैं जिन पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना होगा, जैसे शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा बेहतर बनाना। हमें मानता हूँ मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर देश के बाकी शहरों से काफी ज्यादा बेहतर हो चुका है, लेकिन ये वर्ल्ड क्लास नहीं है। बिना वर्ल्ड क्लास सिटी के हमारा ग्लोबल डोमिनेंस का सपना पूरी तरह सच नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो प्लान अभी के टाइम महाराष्ट्र की गवर्नमेंट साउथ कोरिया के साथ बना रही है उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए, क्योंकि यही आखिरी रास्ता है। अगर ये प्लान सही से इम्प्लीमेंट होता है तो मुंबई का ग्लोबल सिटी बनने का सपना सच हो जाएगा। दोस्तों, 2 ट्रिलियन का टारगेट सुनने में शायद असंभव लगे, लेकिन जब आप इन नंबर्स और ग्राउंड रियलिटी को देखते हैं तो लगता है कि महाराष्ट्र ने रेस ही खत्म कर दी है। महाराष्ट्र अब सिर्फ इंडिया के स्टेट से कम्पीट नहीं कर रहा, बल्कि वो दुबई, सिंगापुर, लंदन जैसे ग्लोबल सिटीज और रीजन को टक्कर देने की तैयारी कर रहा है। महाराष्ट्र के पास सब कुछ है, बड़े शहर, इंडस्ट्रियल एरियाज, एक बड़ा कोस्टल लाइन जहां से आसानी से मिडिल ईस्ट और यूरोपियन देशों से पोर्ट के थ्रू कनेक्ट किया जा सकता है। इस राज्य को चाहिए बस फोकस। इन्हें अपने गोल पर फोकस करना होगा और सभी प्रोजेक्ट को एफिशिएंसी के साथ एग्जीक्यूट करना होगा। अगर महाराष्ट्र ऐसा कर लेता है तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आने वाले 5 से 6 सालों में महाराष्ट्र $1 ट्रिलियन वाला राज्य बन जाएगा और उसके अगले 5 से 6 साल में वो अपनी GDP डबल भी कर सकता है। क्या आपको लगता है कि 2030-32 तक महाराष्ट्र अपने $1 ट्रिलियन वाले टारगेट को अचीव कर पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।